हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को केबीएस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आज पढ़ने वाले हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड चैप्टर 1 शीत युद्ध की दौर। तो कोल्ड वार एंड टॉप 10 सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। तो आप सभी को केबीएस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो पढ़ने वाले पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वार से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुआ एक राजनीतिक, वैचारिक और सैन्य तनाव था। इसमें दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध न हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब एक दूसरे के बीच युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरे क्या हो रहा था, शक्ति प्रदर्शन हो रही थी, वाक युद्ध। लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे किया और प्रतिस्पर्धा कर रहे। इस कारण दुनिया को दो गुटों में बंट गए। इसका ये क्या, कितने गुटों में बट गए? दो गुटों में बट गए। यानी कि शीत युद्ध किसे कहेंगे? ऐसा युद्ध जिसमें आमने सामने युद्ध ना हो, लेकिन एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन करे, जब लगे कि वो हमारे के लिए तैयार हो रहा है, वो हमारे लिए तैयार हो रहा है। समझ गए? आई होप, उम्मीद करते हैं आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शीत युद्ध के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीत युद्ध के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। तो शीत युद्ध के मुख्य कारण थे अमेरिका और सोवियत संघ की अलग अलग विचारधाराएं, विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने की होड़, हथियारों की दौड़ और दूसरे देशों को अपने गुट में शामिल करने की प्रतिस्पर्धा। यानी कि जो दूसरे गुट हैं, जो अपने हमारे गुट में आ जाओ, तुम हमारे गुट में आ जाओ, तुम हमारे गुट में आ जाओ, यानी कि हम शक्तिशाली थे तो हम शक्तिशाली, मतलब अपने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये युद्ध, वाक युद्ध, शीत युद्ध के कारण जो वर्णन हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे डियर कि द्विध्रुवीय विश्व युद्ध क्या थी। द्विध्रुवीय विश्व युद्ध वह स्थिति थी जब दुनिया दो शक्ति गुटों में बट गई थी। एक दूसरे को नेतृत्व में अमेरिका और कर रहा था, तो दूसरी ओर सोवियत संघ। दोनों गुट अपने अपने सहयोगी देशों के साथ विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। मतलब दोनों अपने अपने जो क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है, नाटो क्या है। तो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। यह एक सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की सुरक्षा करना और सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना था। क्या था? सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना था। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्साय संधि, यानी कि उसको वर्साय की संधि भी कहते हैं, या वर्षा की संधि क्या थी। वर्साय संधि 1955 में सोवियत संघ और उसके सहयोगी दोनों द्वारा बनाई गई एक सैन्य संधि थी। इसका उद्देश्य नाटो के प्रभाव का मुकाबला करना और साम्यवादी देशों की सुरक्षा करना था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न से अच्छे हैं। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और आप ये भी कमेंट करके बताना कि आप किस क्लास में हैं और आप किस क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन उन देशों का संगठन था जो शीत युद्ध के समय किसी भी गुट, अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसका उद्देश्य स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना और शांति बनाए रखना था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच हथियार बनाने, अंतरिक्ष अनुसंधान, सैन्य शक्ति और तकनीकी विकास में प्रतिस्पर्धा हुई। दोनों देश दुनिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते रहे। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। इससे अमेरिका को खतरा महसूस हुआ और दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। बाद में बातचीत से यह संकट समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध का विश्व युद्ध राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शीत युद्ध के कारण दुनिया दो गुटों में बट गई, हथियारों की होड़ दौड़ बढ़ गई और कई देशों के तनाव संघर्ष पैदा हुआ। साथ ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी उदय हुआ। भारतीय गुट निरपेक्ष नीति का वर्णन कीजिए। तो लिखा, भारत में शीत युद्ध के समय किसी भी गुट में शामिल होने के बजाय गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस नीति का समर्थन किया। इसका उद्देश्य शांति बनाए रखना और स्वतंत्र विदेश नीति का चयन करना था। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं। महाराजगंज मधुबनी हमारे ऑफलाइन संस्थान है। तो मोस्ट वेलकम, क्लास 6 से लेकर 12 तक। आप साइंस फैकल्टी से हो या कॉमर्स फैकल्टी से हो, आपको
या आर्ट्स फैकल्टीज हो, आपको मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।